नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला में अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञों के लिए आयोजित होंगे एक्सपोजर टूर। मुख्यमंत्री ने किया निर्माणाधीन जसकोट हेलीपोर्ट और बस अड्डा हमीरपुर का निरीक्षण। हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य इस वर्ष मई माह तक पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पर खर्च होंगे 1000 करोड़ रुपए। स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री ने कहा नए मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने से पहले देंगे सभी आधुनिक मशीनें। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ किया संवाद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आईजीएमसी में 20 साल पहले स्थापित पुरानी एमआरआई मशीन को अत्याधुनिक एमआरआई मशीन से बदला है। इसी तरह की हाई एंड एमआरआई मशीन का उपयोग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान दिल्ली में भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से कार्य कर रही है और इसी सोच को साकार करते हुए चिकित्सा संस्थानों में हाई एंड टेक्नोलॉजी युक्त उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, शिमला, हमीरपुर, नेरचौक और चमियाना अस्पताल में एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर हाई एंड टेक्नोलॉजी से सुसज्जित चिकित्सा तकनीक उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 टेस्ला एमआरआई मशीन के स्थापित होने से लोगों को अब उन्नत जांच के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके धन और समय की बचत होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत तकनीक का अभाव रहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 3000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आज इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने राजधानी का जो और प्रदेश का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल आईजीएमसी है, इसमें 20 साल पुरानी जो एमआरआई की मशीन लगी हुई थी, उसको आज बदल दिया गया है और जो एम्स के बराबर की मशीन एमआरआई 3 टेस्ला को यहाँ स्थापित कर दिया गया है। हमारी सरकार का ये प्रयास है आईजीएमसी शिमला, टांडा, चमियाना, हमीरपुर, नेरचौक पहले स्टेज पर इन सभी मेडिकल कॉलेज में एम्स के बराबर जो भारत सरकार के दिल्ली एम्स में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसके बराबर की टेक्नोलॉजी की सुविधा सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाई जाए। मुझे खुशी है कि हम उनकी मांग के अनुसार सबसे हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी यहाँ उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और ये किसी ने मांग नहीं की थी, ये सरकार की एक सोच थी। और जब कोई मांग ना करे और एक सोच के अनुसार आम आदमी की ज़रूरतों को समझे, डॉक्टर्स की ज़रूरतों को समझे, पेशेंट की ज़रूरतों को समझे, गांव से आए किसान को अच्छा इलाज मिले, आम आदमी को अच्छा इलाज मिले, मजदूर को अच्छा इलाज मिले, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों में कम जाना पड़े, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने इस प्रकार की 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का यहाँ आज उद्घाटन किया है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये सरकार की सोच थी। यही व्यवस्था परिवर्तन है जहां सरकार जनता के लिए सोचती है और नई टेक्नोलॉजी को लाकर आगे बढ़ती है। सर, मुझे इस बात का भी दुख है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, सिर्फ लाभ देने के लिए योजनाएं शुरू की, अपने बड़े मित्रों को लाभ देने के लिए। 54,000 करोड़ की आरडीजी मिली, 16,000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन सेस मिला, 70,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद भी अभी भी मैं जब ये एमआरआई मशीन का उद्घाटन करने गया तो हमारे सम्मानित डॉक्टरों ने ये बताया कि हमारे पास 10 साल पुराने अल्ट्रासाउंड है और 10 साल पुरानी एक्सरे की मशीनें हैं। और जो केएनएच हॉस्पिटल है उसमें भी बहुत बुरी केएनएच की जो अल्ट्रासाउंड की मशीनों की हालत है। मैंने कहा कि पिछली सरकार क्या करती रही, पिछली सरकार के जो हेल्थ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री क्या करते रहे? वो सिर्फ नारे देते रहे
और आज मुझे दुख इस बात का है कि हिमाचल विरोधी भाजपा क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। आरडीजी के मामले में भी हमें समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जितने भी हेल्थ है उसमें हम हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी 1 वर्ष के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज में स्थापित कर देंगे और यहाँ का कोई पेशेंट रेफर होके ना तो चंडीगढ़ जाएगा और ना ही कहीं और दूसरी जगह जाएगा। भाजपा क्यों विरोधी है हिमाचल की? वो तो हर चीज में है। आरडीजी में विरोध कर रहे हैं, पुलिस आ रही है, हमारी पुलिस यहाँ अच्छा काम कर रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। मेरा ये मानना है संविधान के द्वारा प्रत्येक राज्यों को अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक राज्यों के अधिकार के अनुसार राज्य कार्य करते हैं। हिमाचल प्रदेश की अपनी सॉवरेंटी है और मेरा ये भी मानना है कि दिल्ली पुलिस को अगर यहाँ से किसी को भी ले जाना था तो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एसओपी के अनुसार था, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब कोई बगैर वर्दी के आएगा और बगैर वर्दी के कोई इसी हॉस्पिटल से किसी को उठा कर ले जाएगा तो हिमाचल के लोगों को जानकारी नहीं होगी, हिमाचल की पुलिस को जानकारी नहीं होगी, ये उचित नहीं था। हमने कहा कि अगर आप पुलिस के अधिकारी है, आप अपना ट्रांजिट रिमांड दिखाइए कि किनको ले जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस रिजॉर्ट के पास गए उसको कुछ नहीं किया, उसके वीडियो कैमरे की फोटोग्राफी ले ली, उसकी कुछ ले ली, अब उसको भी नहीं पता लगा कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए, आपस में सामंजस्य बनाकर ही काम करना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं करना उचित नहीं होता। और अगर दिल्ली पुलिस हिमाचल में एंट्री करने से पहले वहाँ डीजीपी से संपर्क कर लेती और कह देती कि हम इस जगह जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। यूपी नंबर की, दिल्ली नंबर की इतनी गाड़ियां यहाँ पे। आप तो होम मिनिस्टर है, कानून क्या कहता है? जयराम ठाकुर जी की मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या बात करूं उनकी। मैं उनके बारे में अब ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो ये समझते हैं कि कोई भी हरियाणा और दिल्ली पुलिस का आदमी किसी भी जगह आके किसी भी आदमी को उठा दे और हम उनको जाने दे तो हमारी पुलिस का कार्य क्या रह गया? अगर इस देश के संविधान के द्वारा कानून का पालन करने का अधिकार मिला है, हमारे राज्य की अपनी सोवरेंटी भी है, तो उसके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन देने में हर्ज क्या थी? जयराम ठाकुर जी को ये कहना चाहिए था कि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विशेषज्ञों से संवाद करते हुए कहा कि आईजीएमसी में ऑर्थोपेडिक विभाग को विश्व स्तरीय मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। यहां शीघ्र ही रोबोटिक, ऑर्थोपेडिक व स्पाइन सर्जरी आरंभ करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आईजीएमसी में मेडिसिन, पेडियाट्रिक व श्वसन से संबंधित अत्याधुनिक आईसीयू भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञों के लिए देश व विदेश के अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थानों में एक्सपोजर टूर आयोजित करने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने आईजीएमसी में निर्माणाधीन विभिन्न विकासात्मक कार्यों की जानकारी भी ली तथा इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के जसकोट में 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इस वर्ष मई महीने तक इसका निर्माण कार्य पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और पर्यटकों की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी व अधोसंरचना के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास से राज्य की आर्थिकी सुदृढ़ होगी तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है तथा हाल ही में संजौली हेलीपोर्ट से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गई है, जिससे पर्यटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सुगमता से पहुंच सकेंगे। इसके अतिरिक्त संजौली रामपुर रिकांगपिओ तथा संजौली मनाली सासे हेलीपैड के लिए भी शीघ्र हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने 123 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हमीरपुर बस अड्डे का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है तथा इसका निर्माण कार्य तय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे जिला के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रस्तावित अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर की साइट भी देखी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर अस्पताल के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज और डेंटल कॉलेज का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से लोगों को उनके घर द्वार के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ अन्य अस्पतालों में भी स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि एम्स दिल्ली की तर्ज पर राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में पुरानी मशीनरी और उपकरणों को बदलकर विश्व स्तरीय मशीनरी और सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं तथा हमीरपुर में कैंसर अस्पताल की स्थापना से प्रदेश के लोगों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर कैंसर अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 11 नए विशेषज्ञ विभाग स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कैंसर केयर सेंटर में मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, पैन पैल्यूशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी इमेजिंग, गायनी ऑन्कोलॉजी, स्टेम सेल और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग स्थापित किए जाएंगे और ये विभाग कैंसर रोगियों को प्रदेश के भीतर ही विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिससे उनके समय एवं धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत प्रणालीगत स्क्रीनिंग, रोकथाम, निगरानी, रिकॉर्डिंग और समय पर जांच की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में राज्य कैंसर सेंटर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। आज मैंने 3 प्रोजेक्टों के लिए हमीरपुर की स्पेशल मीटिंग रखी थी। सबसे बड़ी अहमियत जो मेरी थी, वो जो 3 प्रोजेक्ट है उनको 3 साल के अंदर खत्म करने की थी, जिसमें हेलीपोर्ट का मैंने विजिट किया। हेलीपोर्ट के बाद जो मेडिकल कॉलेज है और जो कैंसर इंस्टीट्यूशन नॉर्थ जून का सबसे बड़ा बनना, उसका दौरा किया और अभी जो बस स्टैंड है इसका मैं अभी दौरा कर रहा हूँ। तीनों को मैंने टारगेट दिया कि मई तक तीनों कंप्लीट होने चाहिए और पहली बार ऐसा होगा कोई बिल्डिंग 3 साल के भीतर बनकर तैयार होगी। मेडिकल कॉलेज में तो समय लगेगा और उसके जो मेन ब्लॉक है वो बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी तकरीबन 700-800 करोड़ रुपये के और काम मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ और निश्चित रूप से 700-800 करोड़ की जब मेडिकल कॉलेज में काम की शुरुआत होगी, नर्सिंग कॉलेज बनेगा, रेजिडेंशियल बनेंगे, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, डेंटल कॉलेज बनेगा और उसके अलावा आपका सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक बनेगा। तो लोगों को अपने इलाज के लिए ना तो दिल्ली जाना पड़ेगा, हमीरपुर में एम्स के बराबर जो दिल्ली का एम्स है उसके बराबर की सुविधा मिलेगी और उसके बराबर की टेक्नोलॉजी मेडिकल कॉलेज में मिलेगी। मुझे खुशी है कि जो टारगेट हमने दिया था उस टारगेट के में 4-5 महीने के डिले जरूर है, लेकिन इतना स्पीड अप काम पहले कभी नहीं हुआ होगा कि कोई बिल्डिंगें हों और उनको हम 3 साल में बनाकर तैयार कर दें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के नौदौन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के डॉक्टरों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज आप सभी की बात सुनने आया हूं ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे चिकित्सकों के साथ इसी तरह के संवाद पहले आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज में भी कर चुके हैं, ताकि चिकित्सकों के सुझावों को नीति में शामिल किया जा सके और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ रेफरल स्वास्थ्य संस्थान बने हैं, लेकिन इनमें सुधार करके प्रदेश में ही लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल सुविधाओं में सुधार के लिए हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रही है। उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है और हमें जमाने के साथ चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए की लागत से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए ऑटोमेटेड लैब भी स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार डायग्नोस्टिक सेवाओं को मजबूत कर रही है। भविष्य में हमीरपुर कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और डेंटल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। मेडिकल कॉलेज को नए भवन में शिफ्ट करने से पहले सभी आधुनिक मशीनें वहां उपलब्ध करवा दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भर रही है और आवश्यकता अनुसार अन्य पद भी सृजित किए जा रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।